हुआ ऐसा है कि 3 दिन पहले नारद जी मिलके गए थे ठाकुर जी से। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे। आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, अगर हम थोड़ी देर नेत्र ना खोलें तो आप सब कथा सुनते रहिएगा, क्योंकि ये विषय प्रसंग कुछ ऐसा है कि यहां बाह्य देख करके वो भाव मैं नहीं कह पाऊंगा, इसलिए आप लोग व्यवस्थित कथा सुनते रहिएगा। तीन दिन पहले नारद जी मिले थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे और मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोक सब ठाकुर जी के सखा आनंद कर रहे थे। तभी ठाकुर जी ने देखा एक वृक्ष के पीछे पीतांबरी पहने हाथ में वीणा लिए नारद जी खड़े हैं। ठाकुर जी ने तुरंत इशारा किया, छुप जाओ, ये सब देख लेंगे तुमको। नारद जी बोले, नहीं छुपूंगा, इधर आइए, मुझसे बात कीजिए। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा, तुम थोड़ा दूर जाओ, मैं आता हूं। और ठाकुर जी तुरंत नारद जी के पास गए। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने हृदय से लगाया, नारद बहुत दिन बाद देखे हो, सब ठीक है? नारद जी बोले, कुछ भी ठीक नहीं है नाथ। ठाकुर जी बोले, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे आप, कंस के दुष्ट आचरण को नष्ट करने के लिए आए थे आप। ये देवी देवताओं के यज्ञ यजन बंद करा रखे हैं कंस ने। संतों को, ब्राह्मणों को खोज खोज करके उनका वध करवाता है ये कंस। और 11 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक उसका वध नहीं किया आपने। नाथ, मैं आज्ञा देने के लिए नहीं आया हूं, पर प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसकी पूर्ति कब करेंगे? रास विहार हो गया, ब्रज की बाल लीलाएं हो गई, सब आपकी लीलाओं को देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं, पर कंस का वध कब होगा? बंधुओं, आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ स्वामी जगन्नाथ श्री कृष्ण कह रहे हैं, नारद सच पूछे तो मैं भूल गया था कि मुझे कंस को मारना है। इन ब्रजवासियों के प्रेम में, इन ब्रजवासियों के स्नेह में मैं इतना व्यस्त हो गया हूं कि मुझे और कुछ विचार करने की इच्छा नहीं होती। अरे नारद, मैं ये भी भूल गया हूं, तुझे देख करके मुझे याद आया कि मैं परमात्मा हूं। मैं ये भी भूल जाता हूं कि मैं ईश्वर हूं। प्रेम का आवरण बहुत विशाल है नारद। उसके आगे मैं जो वेदों में वर्णन करवाता हूं कि मोह और इन सब के बंधनों से मुक्त होने का क्या क्या उपाय होता है, मैं स्वयं को इन ब्रजवासियों के प्रेम में स्वयं को बंधा हुआ अनुभव करता हूं। कंस को मारना है ये मुझे याद नहीं था। नारद जी खड़े हो गए, बोले, आप ये भूल गए कि कंस को मारना है? अगर आप भूल गए हैं तो मुझे बहुत कुछ याद दिलाना पड़ेगा। कंस को मारना है, जरासंध का वध करना है, काल यवन का वध करना है। जरासंध 16 बार चढ़ाई करेगा, उसकी समस्त सेना को नष्ट करना है, क्योंकि उसकी सेना में ही पृथ्वी पर भार बने हुए सारे राक्षस रहते हैं। द्वारिका की स्थापना करनी है, परम्बा जगदम्बा लक्ष्मी रुक्मणी रूप में आएंगी, उनसे विवाह करना है। महाभारत का युद्ध करा करके अर्जुन को गीता का ज्ञान उपदेश दे करके पूरे विश्व को ज्ञान से अवगत कराना है। अभी तो बहुत कुछ करना है नाथ, आप कैसे भूल सकते हैं? ठाकुर जी मानो बैठ करके वहीं रुदन करने लगे। नारद जी बोले, भगवान क्या हुआ? आप मुझे बताएंगे कि रुकावट कहां है, मैं कुछ आपकी मदद करूं। और मुझे कहने में लज्जा होती है कि मैं परमात्मा के आगे ये कैसे कह सकता हूं कि मैं कुछ मदद करूं। ठाकुर जी कहते हैं, नारद, मेरे सखाओं को देख रहे हो तुम? उन सखाओं में तुझे एक वो दिखा है, थोड़ा फटे हुए से वस्त्र पहने हैं, थोड़ा उधरे हुए से वस्त्र, वो मेरा मित्र है, उसका नाम है मधुमंगल। तुमको पता उसका स्वरूप क्या है?
वो सुबह उठता है, उठते ही अपने भवन से नंद भवन आता है और आंख पर हाथ धर के आता है, किसी को नहीं देखूंगा, सबसे पहले कन्हैया को देखूंगा, और जब मेरा मुख देख लेता है तब जलपान करता है। मैं इसको छोड़ के चला गया तो इसकी हालत क्या होगी? वो पतला सा तुमको दिखाई दे रहा है, तुम जोर से हवा भी चल जाए तो उड़ने लगता है, उसका नाम मनसुखा है। जब तक मैं प्रसाद नहीं पा लेता, मेरी थाली में कुछ बच नहीं जाता, तब तक वो भोजन नहीं करता, मेरी थाली में ही पाता है और मेरा उच्छिष्ट ही पाता है। आज तक 11 वर्ष की आयु हो गई मेरी, मैंने कभी उसको नवीन प्रसाद पाते नहीं देखा। वो मुझसे रूठ भी जाता है, नाराज भी होता है तो गुस्से में मांग लेता है मेरी थाली, लेकिन पाएगा वही जो मैंने खाया होगा, मेरा उच्छिष्ट पाता है। मैं चला जाऊंगा तो भूखा रहेगा वो। मेरी यशोदा मैया जो प्रतिक्षण प्रतीक्षा करती है कि कन्हैया अब आवेगो, कन्हैया अब आवेगो। अरे मैंने ऐसा प्रेम नहीं देखा नारद कि जहां हर दिन अपना पुत्र पिछले दिन से अधिक प्रिय लगता हो मां को। मैं कल जैसा यशोदा मैया को लगता था, आज उससे अधिक प्रिय हूं, और आज जैसा हूं कल उससे अधिक प्रिय हूं। अरे नारद, मैं किन शब्दों में इन ब्रजवासियों का प्रेम बताऊं? संसार के लोग सुख को वस्तुओं में ढूंढते हैं, अपनी भूख को व्यंजनों से दूर करते हैं, पर इन ब्रजवासियों का सुख, वस्तु, व्यंजन सब कुछ मैं हूं। मैं यदि इन्हें छोड़ करके चला गया तो ये कैसे जिएंगे? हमारे रसिकजन वर्णन करते हैं कि नारद जी का हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी नारद जी की आंखों में देखते हुए कहते हैं, नारद मेरा एक काम कर देगा। नारद बोले, क्या? तू शंकर जी के पास जा, तू ब्रह्मा जी के पास जा, और उनसे जाकर के कह दे कि वे ऐसा तप करें कि उनके तप से एक और नारायण प्रकट हो जाए और वो सृष्टि का संचार करे। मैं वृंदावन छोड़ के ना जाऊं, किसी और पर ब्रह्म को ढूंढ लो। क्या पर ब्रह्म की पदवी कोई और ले सकता है? नारद, मैं इन ब्रजवासियों से दूर नहीं जा सकता। बंधुओं, श्री कृष्ण को सबने कोसा, सब प्रश्न उठाते हैं कि भगवान रोता बिलखता छोड़ गए ब्रजवासियों को, इतना इतना अत्याचार करके गए गोपियों पर, यशोदा मैया को रोता छोड़ गए, ऐसा करके गए। अरे उनकी स्थिति किसी ने देखी नहीं। नारद जी चिंतित हो गए, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? परमात्मा कोई जन्म लेता है? परमात्मा कोई तत्व है जो दोबारा कहीं और से आ जाएगा? परमात्मा सदा एक ही रहता है। ये बात मुझे आपको बतानी पड़ रही है, इससे मुझे लज्जा हो रही है। आप वह परम तत्व हैं जो प्रथम है, जो आदि है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जिसका कभी मरण नहीं होता है, जो कभी प्रकट नहीं होता, जो कभी अप्रकट अदृश्य नहीं होता, जिसकी भ्रकुटी पर पूरी सृष्टि चलती है, जिससे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिससे शिव प्रकट होते हैं, जिससे ये तीनों लोग प्रकट होते हैं, वो हैं आप। आप कैसी बात कर रहे हैं मुझसे? ठाकुर जी मानो अपने कान बंद करते, मुझे मत सुनाओ ये सब। ब्रजवासियों का प्रेम कितना रहा होगा बंधुओं कि यहां व्यक्ति 1-2 करोड़ रुपए कमा लेता है तो अपने सगे संबंधियों को अपने पास बैठाना मंजूर नहीं करता। ठाकुर जी जो त्रिलोकीनाथ हैं, वो सामान्य से ब्रजवासियों के प्रेम में ये भूलने को तैयार बैठे कि मैं परमात्मा हूं। नारद जी कहते हैं, भगवान आपको मेरी सौगंध है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं परसों आपके हाथों कंस को मरा देखना चाहता हूं, और ये पूरी लीलाओं का विस्तार आपको करते हुए पुनः वैकुंठ आना है। और ऐसा कहकर के नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, जिस दिन अक्रूर जी को आना है ना, उस दिन ठाकुर जी इतने विचलित हैं कि आज ना तो हंस रहे हैं, ना पा रहे हैं, ना खेल रहे हैं, ना घूम रहे हैं। जैसे अक्रूर जी आ गए, मानो जैसे ठंडे पड़ गए हों श्री कृष्ण की अब वो समय आ गया।